उत्तराखंड में आसन लगाकर बैठ गए सती मैया, कथा सुन रही हैं, लेकिन गड़बड़ हो गया। अमरेशनाथ की अमर कथा, अमरेशनाथ की अमर कथा जो नहीं सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया संजा बैठे हैं कैलाशपति। भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे थे, सती मैया बड़े ध्यान से कथा सुन रही, लेकिन कथा में गड़बड़ हो गई कि कथा सुनाते समय, कथा सुनते समय नींद अक्सर करके आती है, और नींद आती है तो सती को नींद आने लगी, सती सोई गई, और सोई गई तो खोई गई। तोता सोचने लगा और सती तो सोई गई, भोले बाबा को ऐसा न हुए कि कथा कहीं वही बंद कर दे। तो सती की जगह पे वो तोता हुंकारा देने लगा। भोले बाबा ने पूरी कथा कह दी। अब सती की आंख खुली। सती की जब आंख खुली तो सती बोली, भोले बाबा मैं तो सो गई, कथा दोबारा सुनाओ। भोले बाबा बोले, सती तुम सो गई, लेकिन मैंने तो पूरी कथा सुना दी, और ये बीच बीच में हुंकारा कौन देता रहा? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अलावा इस गुफा के अंदर कोई और भी कथा सुनने वाला है, और वो जहां जहां कथा कहेगा वहां के सभी जीव जंतु अमर हो जाएंगे। इसलिए हम आप अभी इसी वक्त इस कथा को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस कथा को सुन के कोई भी अमर नहीं होगा। भोले बाबा ने डमरू बजाया तो वही गुफा के अंदर जो तोता था उड़ने लगा। उड़ता हुआ वो तोता पहुंचा है, पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेके पड़े हैं। 82 की पत्नी बीट का अट्टे पर अपने केस सुखा रही थी। जैसे बीटिका के मुखारबिंद से जुमाई आई, वैसे तोता ने एक छोटा सा रूप बनाया है, बीटिका के मुखारबिंद से होके उदर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा खड़े के खड़े रह गए। 82 से कहा, 82 अरे अपनी पत्नी से कहो, तुम्हारी पत्नी ने हमारा चोर छुपा लिया है। चोर? काय की चोरी करके लाया? अरे पूछा अपनी पत्नी से, हमारी वो अमर कथा चुरा के लाया है। पत्नी से पूछा कोई चोर आया था? तो बीटिका ने उत्तर दिया, चोर तो कोई नहीं आया, हमें ऐसा महसूस हुआ एक छोटा सा तोता हमारे मुखारबिंद से होके उदर में प्रवेश कर गया। शंकर जी कहने लगे वही चोर है, उस चोर को हम मारेंगे अभी इसी वक्त। 82 बोले, महाराज माफ करना, वो चोर तो पत्नी के उदर में प्रवेश कर चुका है, अब तो केवल एक ही उपाय है, पहले तुम हमारी पत्नी को मारो, उसके बाद में उस चोर को मारना। शंकर जी सोचने लगे अब पत्नी का तो कोई दोष नहीं है, तो शंकर जी वहां से चले आए। इधर सुखदेव जी मां के गर्भ में 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक रहे। वैसे मां के गर्भ के अंदर जीव उल्टा लटका होता है, और सबसे बड़ा नरक भी बताया है, तो मां के गर्भ के अंदर है सबसे बड़ा नरक। लेकिन मां के गर्भ में ही, और सुखदेव जी ने मां के गर्भ को ही मंदिर मान लिया था, और उसी मंदिर में, मां के मंदिर में भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। अंत में 82 ने कहा है, बेटा तुम्हारी मां बहुत बेचैन है, बेटा आप जन्म क्यों नहीं ले रहे? तो जवाब दिया सुखदेव जी ने, ये संसार जब तक निर्मोही नहीं हो जाएगा तब तक हम जन्म लेने वाले नहीं। 2 घड़ी के लिए भगवान को संसार को निर्मोही करना पड़ा है। सुखदेव का जन्म हुआ,
लियो जन्म सुखदेव ने बिनरा लपेटे अंग, भाग पड़े बनयोर को तब लगे व्यास जी संग। नार लटकता जा रहा था, आधा नार तोड़ के सुखदेव ने वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, जिसकी अमरवेल बन गई। और वो सुखदेव को आवाज लगा रहे, व्यास जी बेटा ठहर जाओ, मैं तुम्हारा पिता, ठहर जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके और सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी न मालूम कितनी बार तुम हमारे पुत्र बने, न मालूम कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना, ये तो संसार के रिश्ते नाते हैं, आप लौट जाइए, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, मैं किसी का पिता नहीं। और वो सुखदेव पहुंचे हैं भजन करने गुफा के अंदर, और इतना भजन किया, इतना भजन किया, अचल समाधि लग गई सुखदेव की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र घबरा गया, इंद्र को डर लगता था। इंद्र एक पदवी का नाम है, इंद्र का नाम तो था मलद्रम। और इंद्र इसलिए घबराता था, अगर कोई तपस्या करता था, आजकल की तरह से नहीं था। आजकल अगर किसी को गद्दी हासिल होती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो वोट पड़ते हैं, मतों का अधिकार है, और जिसके वोट अधिक हो जाते हैं तो उन्हें पद मिल जाता है। लेकिन पहले तपस्या करनी पड़ती थी, तब पद मिलता था। तो इंद्र घबरा जाता था, अगर तपस्या में ये सफल हो गए तो मेरी गद्दी चली जाएगी। जब इंद्रासन हिलने लगा तो इंद्र ने रंभा को बुलाया और रंभा से कहा, रंभा तुम जाओ और जहां सुखदेव तपस्या कर रहे हैं, सुखदेव की तपस्या को भंग करो। तो रंभा बहुत सुंदर सौंदर्य बनाती है, और सुंदर सुंदरी बनने के बाद में रंभा आई है सुखदेव के पास में। ऐसा ही नहीं, कि चली है श्रृंगार सजाए सो रंभा रानी, अरे चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कहीं न जाए, मृग जैसे न जाके खंजनाऊं सरमा। गुफा के अंदर सुखदेव जी ध्यान में मगन है, समाधिस्थ थे। गुफा के बाहर खड़े होकर रंभा आवाज लगाने लगी, चलिए रंभा सुखदेव जी रहे तो सोए, खोल दे के बाहर ने कभी तरह को ले ले मोई, इंद्र ने पठाई में तो भोग न को आई तो। हंसे हंसे रही बतलाए सो रंभा रानी, चली है श्रृंगार सजाए सो रंभा रानी। जय
जैसी सुखदेव के कान में आवाज पड़ी, जवाब दिया रंभा, अरे ये तू क्या कह रही है? बोले सुखदेव, बोले सुखदेव रंभा धर्म की मेरी मात, दे दे भीगे साप भस्म हुए जावे गोते रोगात। सोई दिल में गई घबराए सो रंभा रानी, चली है श्रृंगार सजाए सो रंभा रानी। अरे गोरा चेहरा चंद्रमा सो और केसर अंग लगाए रंभा, चली है श्रृंगार अरे सजाए सो रंभा रानी, चली है श्रृंगार। इस तरह से सुखदेव जी ने कहा, रंभा तू पागल हो गई है, अरे हम तुझे श्राप दे देंगे, रंभा तू मेरे मां के समान है।